हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडियोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 7, जो कि हमारा टॉपिक होगा बेसिक लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारा टॉपिक होगा बेसिक लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, इसको हम लोग समझते हैं। ये हमारा जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है ये क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर आप लोग को समझा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग होते हैं, ह्यूमन होते हैं, ठीक। ह्यूमन, हमें अर्थ पे सरवाइव करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि क्या, फूड, ठीक, खाना चाहिए होता है, क्लॉथ्स, होम। देखिए, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी क्या है, बेसिक नीड्स है, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इजिली क्या कर पाते हैं, हम लोग क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। ऐसा समझ में। ऐसे ही हमारा जो बेसिक लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारा जो ह्यूमन बॉडी जो होता है, जो ह्यूमन होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी हमारा होता है, ह्यूमन बॉडी में को क्या क्या चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। जो जो चीज़ें ये चाहिए रहता है ह्यूमन को, उसको क्या बोला जाता है, बेसिक लाइफ प्रोसेस। ठीक, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे जो ह्यूमन उन प्रोसेस को फॉलो करके जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, वो क्या कर पाती है, सरवाइव कर पाती है। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। आए समझ में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है, ये क्या है, हमारी जो बॉडी होती है इसकी क्या है, फंडामेंटल एक्टिविटी होती है। क्या होती है, फंडामेंटल एक्टिविटी। क्या होती है हमारा, फंडामेंटल एक्टिविटी परफॉर्म बाय लिविंग, performed by living organisms to maintain and ensure proper functioning of the body। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है, ये क्या होता है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी की फंडामेंटल एक्टिविटीज होती है। फंडामेंटल एक्टिविटी मतलब इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। क्या मतलब, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी लिविंग बॉडीज होते हैं, उसको इस अर्थ पे में अपने खुद लाइफ को मेंटेन करना और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ एक्टिविटी को क्या करना पड़ता है, फंडामेंटल एक्टिविटीज़ को फॉलो करना होता है, परफॉर्म करना होता है। मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो अगर वो उन फंडामेंटल एक्टिविटीज़ को फॉलो कर पा रहा है, तो वो क्या कर पाएगा, इजीली क्या कर पाएगा, क्या कर पाएगा, अपना लाइफ सस्टेन कर पाएगा और क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। आए समझ में। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस का मतलब समझ में आया। बेसिक लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि हमारा कि जो ह्यूमन होता है, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके वो अर्थ पे क्या कर पाता है, इजीली रह पाता है। आए समझ में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेस। ठीक, ये क्या है आपका फंडामेंटल एक्टिविटी। फंडामेंटल एक्टिविटी मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। मतलब अगर ये चीज़ें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कर पाएगा, अपना लाइफ इजीली वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। है समझ में। तो बेसिक लाइफ, एक ह्यूमन बॉडी को इजीली सर्वाइव करने के लिए कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक, और वो बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है आपका, एक फंडामेंटल एक्टिविटीज होती है। फंडामेंटल मतलब इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहती है, जो कि कोई भी यहाँ पे बस ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या करना होता है, इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करना होता है। और जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सारी एक्टिविटीज़ को हम एक एक करके पढ़ेंगे और उन्हीं एक्टिविटी को सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं और फॉलो करके क्या करते हैं, वो ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं।
ठीक। तो ये चीज़ें हम लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो ह्यूमन बॉडी होता है उसको क्या करना होता है, उसने लाइफ को ह्यूमन बॉडी को एक इजी वे में, अच्छे वे में प्रॉपर वर्क करने के लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होता है, कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करना होता है। ठीक, उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या करेंगे, एक एक पढ़ेंगे। ठीक, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा जो पहला एक्टिविटी है वो है आपका मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। पहला एक्टिविटीज कौन सा है आपका? मेटाबॉलिज्म। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज है जिसको जो ह्यूमन होता है वो फॉलो करता है, और क्यों करता है? ताकि वो इजीली क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। देखिए, मेटाबॉलिज्म के बारे में पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, इसमें मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये क्या होते हैं, सम ऑफ, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम ऑफ ऑल केमिकल reaction occurring in our body to in our body to maintain life। ठीक, ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक, अब कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं वो लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ये समझिए कि ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और अपनी लाइफ को इजीली सर्वाइव करने के लिए कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। वो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, वो रिएक्शन कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। देखिए, ये जो रिएक्शंस होता है ये 2 टाइप का होता है। ये जो मेटाबॉलिज्म आपका जो होता है ये 2 टाइप का होता है। ठीक, कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है आपका एनाबोलिज्म, ठीक, एक आपका होता है कैटाबोलिज्म। ठीक, ये जो आपका मेटाबॉलिज्म है ये क्या है, इसके क्या है, दोनों आपके टाइप हैं। ठीक, टाइप 1 एनाबोलिज्म, टाइप 2 कैटाबोलिज्म। ठीक, देखिए दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में, इसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ लेते हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है एनाबोलिज्म में इसमें क्या होता है कि एनाबोलिज्म में क्या होता है कि बिल्डिंग होता है, मतलब फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन मतलब इसमें क्या होता है, दो चीज़ें मिलती हैं, जैसे समझिए कि ए है प्लस ए है। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज़ें मिल रही हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, टूटता है कैटाबोलिज्म, जैसे आपका 2a है। ठीक, इसमें क्या होगा, कैटाबोलिज्म में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे ये 2a है। ठीक, ये क्या करेंगे, टूटेंगे, तो a प्लस ए। या मैं समझाने की बात कर रहा हूँ आपको, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में डिफरेंस। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज़ें समझा दूंगा। अब जैसे देखिए क्या होता है कि एनाबोलिज्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में क्या है, अमीनो एसिड है। क्या है, अमीनो एसिड। ठीक, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, और दोनों अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं, यहाँ पे में दो नहीं होंगे और सारे भी अमीनो एसिड होंगे, एन 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 मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ेंगे तो क्या बनता है, आपका प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे अमीनो एसिड आपके क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपके जुड़ते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक, और एनाबोलिज्म में क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब बनता है यहाँ पे, ना कि बनता है इन द सेंस की कई सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो यहाँ पे बनता है। यहाँ पे अगर अमीनो एसिड आपके साथ एक साथ मिल रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। आए समझ में? देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैटाबोलिज्म। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, चीजें टूटती हैं। क्या होती हैं, चीजें टूटती हैं। अब मैं इस पे एग्जाम्पल समझा, जैसे 2a है, अब ये दोनों चीजें अलग अलग होंगी। जैसे अब मैं बता, इसके पहले हम लोग बात कर चुके थे रिस्पायरेशन के बारे में। उसमें क्या होता था, रिस्पायरेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको ग्लूकोज है, ग्लूकोज, तो इसका फार्मूला क्या होता होगा, C6H12O6। ठीक, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, फूड से मिल रहा है। ठीक, ग्लूकोज।
जब ग्लूकोज की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन जब आता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है हमारा, ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस H2O में प्लस एटीपी में, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। यहाँ पे जो जो ग्लूकोज है इसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ये टूट रहा है। एनाबोलिज्म में क्या हो रहा था, ये जुड़ रहा था, मतलब अमीनो एसिड जुड़ रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज क्या हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है। ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में, ATP में, ठीक। और यहाँ पे जो ATP का यहाँ पे क्या काम क्या होता है, जो हमारे सेल होते हैं, सेल को क्या करता है, ATP को एज अ एनर्जी सोर्स लेता है, एज अ एनर्जी सोर्स। कौन, सेल को जब एनर्जी चाहिए होता है, ठीक, सेल को जब एनर्जी चाहिए होता है तो वो क्या यूज करता है, ATP यूज करता है। हम एनर्जी चाहिए होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग फूड लेते हैं, ठीक। जैसे कि फूड में क्या होते हैं, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये हमारे लिए फूड होता है, ठीक, हमारे लिए होता है। बट हमारे सेल के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो क्या होता है, आपका ATP। और वो कब मिलता है, जब ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक। ब्रेक डाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस H2O में प्लस ATP में। ये CO2 क्या हो जाता है आपका, रिस्पिरेशन के थ्रू क्या हो जाता है, ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। आई होप आप लोग को इन दोनों में क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमारे एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, ये दोनों हमारे क्या है, फंडामेंटल एक्टिविटीज हैं। क्या है, फंडामेंटल एक्टिविटी है, ठीक। ये हमारे क्या है, फंडामेंटल एक्टिविटी है। और फंडामेंटल एक्टिविटीज क्या होती हैं, इसको परफॉर्म कौन करता है, ह्यूमन। कौन परफॉर्म करता है, ह्यूमन। क्यों करता है, अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि वो अर्थ पे सर्वाइव कर पाए। अर्थ सर्वाइव करना मतलब क्या हुआ, वो जीवित रह पाए। आए समझ में, ये क्या रहा हमारा, ये हमारा पहला, ये क्या है, हमारा पहला फंडामेंटल एक्टिविटीज है, बेसिक लाइफ प्रोसेस का फंडामेंटल एक्टिविटीज है। आए समझ में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज की, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटीज है, फंडामेंटल एक्टिविटी, वो क्या है आपका, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस। देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको भी हम लोग इजी तरीके से समझते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स कोई कब करेगा, किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, स्टिमुलाई। अब देखिए मैं स्टिमुलाई यहाँ पे क्या होता है मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, इजी सा एग्जांपल। जैसे कि आपको क्या किया, मस्क्यूटो ने क्या किया, बाइट किया। मस्क्यूटो ने क्या किया, आपको बाइट किया। जब आपको मस्क्यूटो बाइट करता है तो आप क्या करते हैं, उस मस्क्यूटो को क्या करते हैं, स्लैप करते हैं, टू किल और रिमूव मस्क्यूटो। आप क्या करते हैं, जब आपको मस्क्यूटो बाइट करता है तो आप क्या करते हैं, मस्क्यूटो को स्लैप करते हैं। मतलब मस्क्यूटो आपको बाइट किया, ठीक, और आपने उसको स्लैप किया। मतलब मस्क्यूटो जब आपको बाइट किया तो क्या किया, आपने स्लैप किया। यहाँ पे आपका मस्क्यूटो क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया। क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया, ठीक। मस्क्यूटो क्या गया, स्टिमुलाई हो गया। और जो आप स्लैप कर रहे हैं वो क्या हो गया, आपका रिस्पॉन्स हो गया। क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। इसी रिस्पॉन्स को क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्सिवनेस बोला जाता है, ठीक। मतलब आप किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक। अब मैंने तो आपको एक एग्जांपल देके समझाया, इसमें कई सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे कि हमारी जो इन्वायरमेंट होता है, हमारे जो इन्वायरमेंट होता है, इसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। इसमें भी क्या होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। क्या करती है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। हमारी इन्वायरमेंट में भी ऐसी, हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है, ठीक। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलाई, देखिए स्टिमुलाई आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। मैं अब इसको आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ।
जैसे क्या होता है कि इन समर सीजन, गर्मी में, गर्मी में क्या होती है, हमें गर्मी लगती है, ठीक, क्या होता है, हमें गर्मी होती है, क्या होती है, हमें फील होता है, हमें हॉट फील होता है। हॉट फील होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हॉट आपका क्या हुआ, स्टिमुलाई हुआ, ठीक। अब इसके अगेंस्ट से हमारी बॉडी क्या करती है, स्वीटनिंग करती है, क्या करती है, ठीक। इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करेगी, स्वेटनिंग करेगी। स्वेटनिंग करने से क्या होगा, मतलब स्वेटनिंग मतलब क्या होना, पसीना बाहर आना। हमारी बॉडी से क्या होता है, पसीना बाहर आता है। जब स्वेटनिंग होती है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। पहले हमारी बॉडी क्या थी, हीट, हीट क्या स्टिमुलाई है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, हमारी स्वेटनिंग क्या हुआ, हमारी बॉडी क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक। बॉडी रिस्पॉन्स करके क्या कर रहा है, खुद को कूल कर ले रहा है। आए समझ में। एक बार अब मैं आपको एग्जांपल समझा दे रहा हूं इसमें। ये आपका हॉट, अब इन केस ऑफ कोल्ड, ठीक, इन केस ऑफ कोल्ड, कोल्ड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन, इन केस ऑफ कोल्ड कंडीशन, जब हमारी बॉडी क्या होती है, हम लोग विंटर के टाइम पे, विंटर के टाइम पे क्या होता है, जब हमें ठंडी लगती है, ठीक, हमें कोल्ड लगता है, ठीक। अब कोल्ड यहाँ पे क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया। अब इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। रिस्पॉन्स क्या करती है, बॉडी हमारी सीवरिंग होती है। क्या होती है, हमारी बॉडी स्वीरिंग होती है, मतलब बॉडी हमारी क्या करती है, कांपती है, ठीक। स्टिमुला कोल्ड के अगेंस्ट क्या होता है, ठंडी में क्या होती है, हमारी बॉडी कांपती है। जब बॉडी हमारी कांपेगी, कांपने से क्या होता है, बॉडी क्या कर प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक। मतलब स्टिमुलाई, कोल्ड, ठंडी लग रही है हमें, हमारी बॉडी क्या कर रही है, शिवरिंग कर रही है, और शिवरिंग करने से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, हीट प्रोड्यूस है। तो ये स्टिमुलाई हो गया, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। आए समझ में। ये आपका क्या रहा, ये आपका दूसरा फंडामेंटल एक्टिविटी रहा, जो कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी क्या करती है, इजीली लाइफ परफॉर्म करने के लिए, इजीली लाइफ इस सर्वाइव करने के लिए क्या करता है वो, हमारी जो ह्यूमन बॉडी क्या करती है, परफॉर्म करती है। आए समझ में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा तीसरा है, हमारा थर्ड फंडामेंटल एक्टिविटी है, वो है आपका मूवमेंट। थर्ड आपका है वो क्या है, मूवमेंट, ठीक। देखिए, ये भी मूवमेंट भी आपका क्या है, एक फंडामेंटल एक्टिविटीज है। मतलब अगर हमारी ह्यूमन बॉडी को अच्छे से सर्वाइव करना है तो उसका मूवमेंट होना जरूरी है। देखिए, अब मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक होता है आपका एक्सटर्नल मूवमेंट, एक्सटर्नल, ठीक। एक होता है इंटरनल मूवमेंट। एक होता है आपका एक्सटर्नल मूवमेंट, एक होता है आपका इंटरनल मूवमेंट, ठीक। हम सबको अलग अलग पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल मूवमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कि जब हमारी बॉडी, व्हेन आवर बॉडी मूव फ्रॉम, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन आवर बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक्सटर्नल मूवमेंट मतलब क्या हुआ, कि हम हमारी बॉडी क्या कर रही है, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रही है, ठीक। मतलब अगर हमारी ह्यूमन बॉडी है तो विदाउट मूवमेंट क्या हम लोग अच्छे सर्वाइव कर सकते हैं, क्या हमारी बॉडी अच्छे सर्वाइव कर सकती है, नहीं कर सकती है, ठीक। तो अगर हमारी बॉडी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रही है तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल मूवमेंट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में देखेंगे, इंटरनल मूवमेंट। इंटरनल मूवमेंट मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें मूव करती हैं, ठीक। मूवमेंट ऑकरिंग इनसाइड आवर बॉडी, ठीक। मूवमेंट ऑकरिंग इनसाइड आवर बॉडी मतलब हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल मूवमेंट। जैसे एग्जांपल, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी जो है सर्कुलेट कहाँ करती है, हमारी बॉडी
सॉरी ब्लड सर्कुलेट कहाँ करता है, हमारे बॉडी के अंदर, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनल मूवमेंट। आए समझ में, ये आपका क्या था, तीसरा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एक्टिविटीज थी। ठीक, और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं चौथे, फोर्थ। ये आपका जो चौथा फंडामेंटल एक्टिविटीज है वो क्या है आपका, ग्रोथ। वो क्या है आपका, ग्रोथ। ठीक, देखिए यहाँ पे ग्रोथ जो होता है, जैसे ये आपका एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एक्टिविटीज है, जो आपका ग्रोथ है ये क्या है आपका, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एक्टिविटीज है। ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एक्टिविटीज कैसे है, देखिए जब हमारी बॉडी जब हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ होता है, बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ दो तरीके का होता है। ठीक, एक क्या होता है, जो हमारे सेल होते हैं, ठीक, उनका ग्रोथ होता है। क्या होता है आपका, इनका सेल का ग्रोथ। सेल का ग्रोथ होना मतलब सेल के जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं आपके, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं आपके, सेल के जो नंबर हैं आपके क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। ठीक, सेल का नंबर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपके सेल के नंबर जो इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक, यहाँ पे ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, जब एक छोटा बच्चा रहता है, चाइल्ड, ठीक, इसमें क्या होते हैं आपके, कम सेल होते हैं। ठीक, लो सेल होते हैं, सेल जो होते हैं कम होते हैं। बट जो ही उसमें एज उसका बढ़ता जाता है, क्या होता है आपका, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन से क्या होती है, बॉडी क्या होती है आपकी, ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन से आपकी बॉडी क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक, जितना ही सेल डिवाइड होते जाएंगे हमारी बॉडी क्या होती है, ग्रोथ होते जाती है। बट एक ऐसा टाइम आता है, मतलब 21 to 22 ईयर, ये जो सेल ग्रोथ होता है आपका, ये क्या हो जाता है, रुक हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जब हमारी बॉडी एक एज तक पहुंच जाती है, तो ये क्या होता है, हमारा बॉडी से सेल ग्रोथ होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक, देखिए सेल का तो ग्रोथ तब भी होता है, लेकिन उसमें कुछ लिमिट्स होते हैं। देखिए जब हमारी बॉडी जब हमारी बॉडी जब हम लोग 18 to 21 एज के हो जाते हैं, तब भी हमारे बॉडी में क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है। कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं सेल का ग्रोथ होने के लिए। तो आपका कंडीशन कौन कौन सा है, जैसे कि इन केस ऑफ इंजरी, इन केस ऑफ इंजरी, इंजरी के केस में कैसे, जैसे आपको चोट लगी, आपके हैंड में क्या हुआ, इंजरी हुई, चोट लगी। ठीक, और जब इंजरी हो जाती है तो वहां पे सेल क्या हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा। ठीक, जब सेल डेड हो जाएगा, अब जिस सेल डेड हो गया मतलब हमारी बॉडी में इसका कोई काम है नहीं है। अब इन जो सेल डेड होते हैं, इनको रिप्लेस करते हैं सब। इनकी मतलब ये हुआ कि आपको चोट लगा, वहाँ पे घाव बना, अब सेल वहां के डेड हो जाएंगे। जब घाव बन जाता है तो घाव को भरने के लिए आपका क्या होता है, वहां पे क्या होता है आपका, सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक, जब सेल डिवीजन होगा तब का सेल क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो सेल आपके डेड हो गए थे वो सेल क्या हो जाएंगे आपके, रिपेयर हो जाएंगे। ठीक, आए समझ में। ग्रोथ यहाँ पे दो टाइप का हुआ आपका, एक क्या था आपका, कि आपकी बॉडी डिवाइड कर रही है, ठीक, सॉरी आपके सेल डिवाइड कर रहे हैं, जैसे आपकी बॉडी बॉडी साइज बढ़ रहा है। ठीक, बट एक टाइम पे ऐसा आता है कि सेल ग्रोथ आपका रुक जाता है, आपके जो ग्रोथ होते हैं वो रुक जाते हैं, बट फिर भी आपका सेल का डिवीजन होता है। बट वहां पे कुछ कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या है, आपको इंजरी हो गई, इंजरी से आपका क्या हो गया, सेल डेड हो गए। आए समझ में, इंजरी से क्या हो गया आपका, सेल डेड हो गए। ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो सेल डेड होंगे तो वहाँ पे सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होने से आपका जो सेल क्या हो जाएंगे, वो जो डेड हुए थे वो रिपेयर हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन, इन केस ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कंडीशन में क्या होता है, आपके जो मसल्स क्या होते हैं, मसल्स क्या होते हैं आपके, इंक्रीज, मसल्स बढ़ते हैं। जब मसल्स बढ़ते हैं इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे भी क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। जब सेल डिवीजन होगा तो आपका मसल्स में क्या होंगे, क्या होंगे आपके मसल्स में ग्रोथ होगा। ऐसा समझ में, ग्रोथ का मतलब समझ में आया। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी भी ग्रो कर रही है, और बॉडी के साथ साथ हमारे जो सेल होते हैं, मसल्स होते हैं, वो भी क्या हो रहे हैं आपके, ग्रोथ हो रहे हैं। आए समझ में, ये आपका क्या हो गया, सेल ग्रोथ हो गया। आए समझ में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका जो हमारा जो पांचवा फंडामेंटल एक्टिविटीज है उसके बारे में देखते हैं। ठीक,
जो हमारा फिफ्थ एक्टिविटीज है हम लोग उसको देखते हैं। जो हमारा फिफ्थ एक्टिविटीज है उस वो क्या है आपका, डिफरेंशिएशन। आपका क्या है, डिफरेंशिएशन। ठीक, डिफरेंशिएशन, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है। देखिए डिफरेंशिएशन का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। इसका इट इट इज द प्रोसेस, it is the process by it is the process by which unspecialized cell become जो आपके अनस्पेशलाइज सेल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। आए समझ में। विथ स्पेसिफिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक, देखिए यहाँ पे मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा रहा हूं कि कुछ क्या होते हैं आपके अनस्पेशलाइज सेल होते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके स्पेशलाइज सेल में। देखिए यहाँ पे इसको अनस्पेशलाइज मतलब, देखिए कि कोई भी अगर ह्यूमन है, कोई भी पर्सन है, एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, वो अनस्पेशल कब होता है, वो अनस्पेशल कब होता है, अनस्पेशल वो तभी होगा जब उसका कोई काम नहीं होगा, मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं होगा। ठीक, मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो अभी क्या है, अनस्पेशलाइज है। बट हम किसी भी कुछ रीजन की वजह से क्या हो रहा है, इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, स्पेशलाइज में। मतलब ये इसका क्या होगा, आपका एक फंक्शन होगा। ठीक, इसका आपका क्या होगा, एक फंक्शन होगा। इसको हम लोग क्या बोला जाता है, जब जो अनस्पेशलाइज सेल जो होते हैं ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं स्पेशलाइज सेल में, तो इसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ठीक, अब आप बोलेंगे कि सर ये आपका फंडामेंटल एक्टिविटीज कैसे हुआ। एक और मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि एक होता है स्टेम सेल। ठीक, स्टेम सेल, स्टेम सेल, स्टेम सेल। देखिए यहाँ पे स्टेम सेल का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल फिर एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे आप क्या कर रहे हैं, कोई प्लांट को क्या कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप जब प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको किसी जरूरत पड़ेगी, सीड की। सीड से वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्लांट में। ठीक, क्या विदाउट सीड, अब उसको विदाउट सीड प्लांट हो सकता है, नहीं हो पाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो होते हैं कि आप लकड़ी प्लांट कोई तोड़ के अगर लगा दें, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे रोज वगैरह, उसका ग्रोथ हो जाता है। बट एक एग्जांपल मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आपने क्या किया, आपको प्लांट ग्रो करना था, उसके लिए आपने क्या किया, सीडिंग की, बीज लाया, उसको लगाया, तो उससे प्लांट बना। तो यहाँ पे सीड क्या हुआ, आपका स्टेम सेल हो गया। क्या, इसी स्टेम सेल से आपका क्या बना, एक प्लांट बना। ऐसे ही स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल जैसे मसल्स, स्टेम सेल हुए आपके। यहाँ पे स्टेम सेल का मतलब क्या हुआ, जो आपकी स्टेम सेल होते हैं, इसी से ही क्या होता है आपका, इसी स्टेम से क्या सेल से ही क्या होता है, सारे सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपके मसल सेल जो होते हैं, स्टेम सेल से क्या बन गया, आपका मसल सेल बन गया। ठीक, स्टेम सेल से आपका क्या बन गया, यानी मसल सेल, नर्व सेल बन गया। ठीक, पहले ये क्या है, स्टेम सेल का कोई काम है, कोई काम नहीं है। ठीक, स्टेम सेल मतलब अभी ये क्या है, आपका अनस्पेशलाइज। ठीक, इन दोनों का कोई काम नहीं है, ये अनस्पेशलाइज्ड है। ठीक, बट जो ही ये कन्वर्ट हो गए मसल सेल्स और नर्व सेल्स में, ये क्या हो गए, आपके स्पेशलाइज हो गए। ठीक, स्पेशलाइज क्यों हो गए, नर्व सेल का आपको मालूम है इसका डिफरेंट वर्क होता है, ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है। ठीक, तो स्टेम सेल का पहले कोई काम था, नहीं काम था, बट ये जो ही ये नर्व सेल में कन्वर्ट हो गया, ये इसका एक फंक्शन हो गया। ठीक, तो पहले क्या था, अनस्पेशलाइज था, फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्पेशलाइज में।
और डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन ही वही होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज सेल बिकम स्पेशलाइज। मतलब जो सेल पहले अनस्पेशलाइज थे वो क्या हो गए आपके स्पेशलाइज हो गए विथ स्पेसिफिक फंक्शन, विथ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब पहले इसका कोई फंक्शन नहीं था, अब इसका एक स्पेशल फंक्शन हो गया। ऐसा समझ में, ये आपका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा लास्ट है, लास्ट लास्ट हमारा फंडामेंटल एक्टिविटीज है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, हम लोग नए पेज में चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो है लास्ट है फंडामेंटल एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक, अब देखिए रिप्रोडक्शन को भी हम इसका पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। Reproduction is the process by which new cell are new cell or new individual are produced। ठीक, देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है आपका, एक प्रोसेस होता है, ये भी एक टाइप का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में क्या होता है या तो नए सेल बनेंगे या तो नया इंडिविजुअल। यहाँ पे न्यू सेल और न्यू इंडिविजुअल का मतलब डिफरेंशिएस मतलब समझा रहा हूँ आपको, मतलब न्यू सेल या फिर न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे न्यू सेल का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो बॉडी में सेल होते हैं, सेल में क्या होगा, सेल का क्या होगा आपका डिवीजन होगा। ठीक, जब सेल डिवीजन होगा तो आपका क्या होगा, नया सेल बनेगा। ठीक, और यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक नए नए इंडिविजुअल की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है आपका, प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एक नया इंडिविजुअल यहाँ पे बन रहा है। अभी हम लोग आगे जब समझेंगे इसके जो रिप्रोडक्शन जो दो तरीके से होता है, उसको हम लोग जो ही आगे समझेंगे इजीली हमें समझ में आ जाएगा। इसके जो आपके होते हैं 2 टाइप होते हैं, इसके क्या होते हैं आपके, रिप्रोडक्शन जो होता है आपका 2 टाइप का होता है। ठीक, पहला जो आपका टाइप होता है ये क्या होता है, सेल्यूलर सेलुलर रिप्रोडक्शन। दूसरा आपका क्या है, ऑर्गेनिज्मल। सेलुलर एंड ऑर्गेनिज्मल। ठीक, ये करके समझते हैं हम लोग। देखिए इसके 2 टाइप होते हैं रिप्रोडक्शन के, पहला कौन सा, सेलुलर, दूसरा कौन, ऑर्गेनिज्मल। सेलुलर मतलब सेल, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन। ठीक, देखिए यहाँ पे सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। ठीक, बाई सेल डिवीजन। ठीक, इसका मतलब कि इसको हम लोग अच्छे समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बाई सेल डिवीजन। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, एक सेल है, ये क्या है, ये सेल, इसमें डिवीजन होगा। हम लोग आगे भी एक यूनिट आता है, एक टॉपिक आएगा सेल डिवीजन, उसको डीप में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे समझिए सेल डिवीजन कैसे होता है। ये एक सेल है, इससे इसका जब डिवीजन होगा तो 2 सेल बन जाएंगे, 1 2। ठीक, फिर इसमें डिवीजन होगा, ये पहले एक सेल था, अब क्या हो गया, कई सारे सेल बन गए, मतलब एक सेल से क्या हुआ, न्यू सेल बन गए। ठीक, जब न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल की फॉर्मेशन हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सेल की फॉर्मेशन हो रही है। एक सेल जब डिवाइड हुआ तो नया सेल बना लिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेलुलर रिप्रोडक्शन। आया समझ में।
अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिज्मल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कब होता है, आए समझ में। देखिए इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज बाई रिप्रोडक्टरी सिस्टम। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज बाय मतलब क्या होता है यहाँ पे, मेल एंड फीमेल, जब मेल ह्यूमन एंड फीमेल ह्यूमन क्या होते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो क्या होता है, एक बेबी, बेबी क्या होता है, बर्थ होता है। जब बेबी बर्थ हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है, किसका, न्यू ऑर्गेनिज्म का। जब न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। जब नया सेल बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलुलर रिप्रोडक्शन। आया समझ में। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक में सेल की फॉर्मेशन होती है, एक में क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। आया समझ में। तो ये आपके जो क्या थे, सात आपके क्या थे, आपके ये सातों क्या थे, आपके फंडामेंटल एक्टिविटीज थे। इन्हीं सारी एक्टिविटीज को फॉलो करके these all are activities to which organisms perform for their survival। इन्हीं सारी एक्टिविटीज को क्या करता है आपका ऑर्गेनिज्म, क्या करता है, परफॉर्म करता है, जिससे क्या होता है, उनकी सर्वाइवल होती है। एक एक करके फिर से हम लोग समझ लेते हैं। पहला आपका क्या था, मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या था आपका, दो तरीके का रिएक्शन हो रहे थे। पहला क्या था, कैटाबोलिज्म, ठीक। दूसरा क्या था आपका, एनाबोलिज्म। एक बार हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं इसको। कैटाबोलिज्म में क्या हो रहा था आपका, दो चीजें क्या हो रही थी यहाँ पे, टूट रही थी, ठीक। जैसे कि क्या था, ग्लूकोज था आपका, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा था, एटीपी में प्लस CO2 में, ठीक। एनाबोलिज्म में क्या हो रहा था, दो चीजें जुड़ रही थी, मतलब अमीनो एसिड थी आपकी प्लस अमीनो एसिड, किसमें जुड़ रहे थे, आपके प्रोटीन में। ये आपका मेटाबॉलिज्म हो गया। ये पहला आपका मेटाबॉलिज्म हो गया। आपका दूसरा था रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक। आपका तीसरा था मूवमेंट, ठीक। आपका चौथा था ग्रोथ। आपका पांचवा था डिफरेंशिएशन, ठीक। आपका जो छठवां था रिप्रोडक्शन। ये जो आपके छह हैं, ये क्या है, आपके फंडामेंटल एक्टिविटीज हैं। ये क्या है, आपके फंडामेंटल एक्टिविटी, जिसको ह्यूमन क्या करता है, परफॉर्म करता है, इसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी लाइफ को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। मतलब अगर ह्यूमन को अपनी लाइफ अच्छे सर्वाइव करनी है, परफॉर्म करनी है, उस ह्यूमन की बॉडी को ये सारे जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो क्या करना जरूरी है, इसको अच्छे से परफॉर्म करना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें एक ह्यूमन के अंदर प्रॉपर हो रही हैं तो ह्यूमन क्या कर पाएगा, पर अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा और वो अपनी लाइफ को अच्छे से क्या कर पाएगा, मेंटेन कर पाएगा। आए समझ में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बेसिक लाइफ प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा होम्योस्टेसिस, वो भी चीज़ें आपको मज़े आएंगी। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और हाँ, जो ही ये यूनिट कंप्लीट होगा, इस यूनिट के लास्ट वीडियो में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वहाँ पे से नोट्स आपको मिल जाएगा जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट में अपना डाउट शेयर करें। थैंक यू।